देश तेजी से तरक्की कर रहा है। देश की तरक्की ने न सिर्फ युवाओं बल्कि देश की बेटियों के सपने में नए पंख लगा दिए हैं। देश की बेटियां आसमान छूने के हौसले के साथ अपने घर से बाहर निकल रही हैं। इन्हीं बेटियों में एक है भागलपुर की मॉडल मानवी राज, जो अपने सपनों को लेकर रांची पहुंची, लेकिन तनवीर खान नामक शख्स ने उसके सपनों पर ग्रहण लगा दिया। यस मॉडलिंग कंपनी का मालिक तनवीर खान ने न सिर्फ उस पर शादी करने के लिए दबाव डाला, बल्कि इनकार करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अब जब मानवी राज मुंबई पहुंची तो वहां भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मानवी ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। रांची पुलिस के सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने तकरीबन 4 घंटे तक मानवी राज और उनके दोस्त सरबजीत सिंह से पूछताछ के बाद बयान दर्ज कर लिया है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच रांची पुलिस ही करेगी। मानवी राज ने अपने बयान में जान से मारने की धमकी और गन दिखाने का भी जिक्र किया है। इस पूरी पूछताछ में रांची पुलिस ने मानवी राज से तनवीर खान की चैटिंग और वॉइस कॉल की डिटेल्स के अलावा जो भी धमकी तनवीर खान की ओर से दी गई थी, उन सारे सबूतों को एक पेन ड्राइव में कैद कर लिया है। पुलिस ने मानवी राज से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। वहीं उसके दोस्त सरबजीत से 1 घंटे पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया गया। अब तक इस मामले में पिछले जितने भी वीडियोस थे उस पर भी एक नजर डाले हैं। तो मानवी के मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और बेटियों को बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हालांकि बिहार में पहचान छिपाकर शादी करने, जबरन शादी के लिए दबाव बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए जुर्म करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं और उस पर एक नजर डालें तो सबसे पहले मई 2023 में रांची में भागलपुर की मॉडल पर शादी के लिए दबाव डाला गया। मॉडलिंग कंपनी यस के मालिक तनवीर खान ने लड़की को धमकी दी। तनवीर खान ने धोखे से एक फोटो जो खींची थी उसे वायरल करने की धमकी दी। मुंबई जाने पर भी तनवीर ने लड़की को परेशान करना नहीं छोड़ा। मई 2023 में पूर्वी चंपारण के तुर्कोलिया में भी लव जिहाद का मामला सामने आया था। यहां पर मोहम्मद तालिक रजा ने हिंदू लड़की से शादी की और फिर भाग गया। पीड़ित लड़की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की निवासी थी। मई 2023 में ही सीतामढ़ी में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां अब्बास मंसूरी ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से पहले प्यार किया, फिर शादी की नीयत से नेपाल ले जा रहा था। बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद जनवरी 2023 में पटना में लव जिहाद का मामला सामने आया। जाकिर मियां ने रोशन नाम बताकर हिंदू लड़की से मंदिर में शादी कर ली और शादी के बाद लड़की को छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं फरवरी 2023 में पूर्णिया में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां चांद मोहम्मद ने हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगा लिया। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने जोगबनी में लड़की को पकड़ा। पिछले साल नवंबर में पूर्णिया में 2 और मामले सामने आए थे। वहीं नवंबर 2022 में कटिहार में लव जिहाद का मामला सामने आया था। तौकीर आलम ने पहचान छिपाकर हिंदू युवती से शादी की। असलियत सामने आने पर लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। दिसंबर 2022 में भी सिवान में लव जिहाद का मामला सामने आया। यूपी के कलीमुल्लाह शेख ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और शादी करने के बाद युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया और विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट की गई और फिर लड़की को छोड़कर भाग गया। तो ऐसे में ये कोई पहला मामला मानवी राज का नहीं है, बल्कि अगर आप एक नजर डालें तो करीब 2022 से लेकर 2023 तक कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में समझना ये जरूरी है कि लव जिहाद आखिर क्या है। तो जो लव जिहाद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। लव का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत या फिर इश्क, लेकिन जिहाद का अर्थ होता है मकसद पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाना। यानी मकसद पूरा करने के लिए झूठी मोहब्बत का इस्तेमाल करना,
लव जिहाद है। धर्मांतरण के लिए लव जिहाद के इस्तेमाल के कई मामले सामने आ चुके हैं। धर्मांतरण में लव जिहाद का इस्तेमाल का टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और धर्म विशेष के लोग इस टूल का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए ही करते हैं, यानी दूसरे धर्म के लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता है। पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों से पहले प्यार करते हैं, बाद में धर्मांतरण करने के लिए अत्याचार करते हैं और इससे दबाव और अत्याचार के ऐसे मामलों को लव जिहाद कहा जाता है। पहले लव जिहाद शब्द को मान्यता नहीं थी। शुरू में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2000 में लव जिहाद पर काफी चर्चा भी हुई थी। 2016 में केरल में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जहां 2016 में अकीला अशोकन ने मुस्लिम युवक से निकाह किया था। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया। कई राज्यों ने लव जिहाद को काफी गंभीरता से भी लिया है और कई बीजेपी शासित राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाए हैं और वहां पर वैसे कानून अभी लागू भी हैं। तो लव जिहाद पर कानून क्या कहता है वो भी समझिए। लव जिहाद शब्द को कानून मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट भी ये मानता है कि लव जिहाद होता जरूर है। लव जिहाद रोकने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। 3 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर लव जिहाद को लेकर कानून बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो यूपी, एमपी और हिमाचल प्रदेश में कानून बनाए गए हैं। यूपी में अंतर धार्मिक विवाह के मामलों में कानूनी पड़ताल का प्रावधान है, यानी अगर ऐसी शादी हो रही है तो कानूनी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। धर्मांतरण के लिए हुई शादी को शून्य घोषित करने का भी यहाँ प्रावधान है और जबरन विवाह के मामलों में 5 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माना का भी प्रावधान है। वहीं SC/ST लड़की के जबरन धर्मांतरण के मामले में ज्यादा सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 2 से 7 साल की सजा और 25,000 के जुर्माना का प्रावधान है और अगर सामूहिक धर्मांतरण का केस होता है तो उसमें 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगेगा। अपनी इच्छा से धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले सूचना देना होगा, यानी कि अगर अपनी इच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर शादी कर रहा है तो 2 महीने पहले ही इसकी सूचना देनी होगी। अगर नहीं दी जाती है, दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी की तरह ही एमपी में भी 2 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य है। एमपी में जांच के बाद धर्म परिवर्तन को मान्य करने का प्रावधान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के लिए सूचना देना अनिवार्य है। धर्मांतरण के लिए 10 दिन पहले सूचना देना होगा। जबरन धर्मांतरण मामले में यहां 5 साल की सजा हो सकती है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कानून बनाए गए हैं और ऐसे में जब बिहार में भी काफी ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो बिहार में भी कानून बनाने की मांग अब उठ रही है। बीजेपी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर दी है तो महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में हमें बिहार स्टोरी नाम का भी सिनेमा बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सिवान में कलीमुल्ला का केस हो, चंपारण में तुलिका रजा का केस हो, अब तनवीर अख्तर का जो केस नया भागलपुर में आया है या उसके पहले पूर्णिया में मोहम्मद चांद का जो केस आया था, इस प्रकार की अवस्था को देखते हुए लगता है कि बिहार स्टोरी भी सिनेमा बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिहार की जो महागठबंधन जो सेकुलर सरकार के रूप में अवस्थित है, उससे विनम्र आग्रह है और हमारी स्पष्ट चेतावनी भी है कि इस प्रकार के लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। संघ परिवार ने एक शब्द गढ़ा, लव जिहाद, और मीडिया उस शब्द को लेकर आगे बढ़ती है। किस शब्दकोश में है जी लव जिहाद शब्द? कहाँ है ये? तो पहले तो ये शब्द ही गलत है। दूसरी बात, धर्म छुपाकर शादी करना, जाति छुपाकर शादी करना इस देश में पहले से गैर कानूनी है। हाँ, उस कानून को अगर और सख्त बनाना चाहते हैं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री है ना, किनसे मांग हो रही है? उन्हीं के भक्त उन्हीं से मांग रहे हैं, तो बना दें और सख्त, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई धर्म के नाम पर बरगलाता है, गड़बड़ी करता है, धोखाधड़ी करता है तो सरकार ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी ओछी और घटिया राजनीति करती है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है
तो वो कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से कोई ऊपर नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि हर बात पर कानून बनाने की बात हो रही है। कानून तो बहुत चीज़ों का बना हुआ है, इसके बाद भी क्या हो रहा है